गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक्सरसाइज 9.3 के हम 18 क्वेश्चंस तक कर चुके हैं। आज हम 18 क्वेश्चन से आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 2 4 8 16 32 एंड 128 32 8 2 1/2। क्या करना है हमने? सम ऑफ द प्रोडक्ट, यानी ये दो सीक्वेंस गिवन है। फर्स्ट सीक्वेंस में 5 नंबर्स है, सेकंड सीक्वेंस के 5 नंबर है। इन दोनों की जो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म है, फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म के साथ, सेकंड टर्म का सेकंड टर्म के साथ कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को हमने प्रोडक्ट लेना है और फिर उसके बाद उसका सम फाइंड आउट करना है। तो ये आंसर क्वेश्चन है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 19, गिवन लिख लेते हैं पहले। गिवन सीक्वेंसेस, फर्स्ट जो सीक्वेंस है उसके एलिमेंट्स है 2 4 8 16 32 एंड जो सेकंड सीक्वेंस है उसके एलिमेंट्स है और टर्म्स है 128 32 8 2 एंड 1/2। और हमने क्या करना है? वी हैव टू फाइंड आउट सम ऑफ क्या, 2 को 128 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 4 को 32 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 8 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 16 को 2 से, प्लस 32 को 1/2 से। अब अगर हम यहाँ देखते हैं, देखो 64 है तो यहाँ भी 64 है, यहाँ भी 64 है, यहाँ भी 64 है, यहाँ 32 है तो 32 में से भी 64 आ जाएगा कॉमन। कैसे आएगा? जब हम 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, तो हमने सब में 64 लेके आते हैं पहले। देखो 64 कैसे आएगा? 64 यहाँ पर कैसे आएगा 64? क्योंकि 64 टूज आर कितने होते हैं? दैट इज 122। इसका मतलब ये 64 मल्टीप्लाई 4 है, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, प्लस ये 64 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है, प्लस दिस इज 64 मल्टीप्लाई 1, प्लस यहाँ 32 है तो 64 कैसे लिखेंगे हम? 64 मल्टीप्लाई 1/2, और यहाँ पर भी 64 होना चाहिए, 64 मल्टीप्लाई 1/4, ठीक है, 1/4। इसको चेक कर लेना, 1/4 से इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा, तो ये भी 16 है। यहाँ 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 32 आएगा, तो इट मीन्स 64 सब में कॉमन है, तो 64 कॉमन ले लो। यहाँ रह गया 4 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4, ये आ गया। नाउ जो ये बीच में हमारे पास सीक्वेंस आ रही है, अब ये वाली सीक्वेंस है 4 2 8, ये देखते हैं कि वेदर दीज आर इन एपी और जीपी। एपी में डिफरेंस होना चाहिए, 2 -4 -2, 1 -2 -1 तो नहीं है। डिवाइड करते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 1/2, 1 डिवाइडेड बाय 2 1/2, 1/2 डिवाइडेड बाय 1 1/2 एंड 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2। दैट मीन्स ये जो नंबर्स और ये सीक्वेंस है दीज आर इन जीपी। सिंपल बनेंगे, बिकॉज 4 2 1 1/2 and 1/4 are in GP as R is equal to 2 और R is equal to 1/2, क्योंकि इनका कॉमन रेशो क्या है? दैट इज 1/2 एंड A is equal to 4। देन इसका सम निकालते हैं, देयरफॉर सम इज इक्वल टू सम ऑफ द प्रोडक्ट। मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म इज इक्वल टू 64 इंटू, यहाँ पर कितने टर्म्स है? 1 2 3 4 5 है, तो S5, ठीक है। क्या होता है? ए इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, ए इज इक्वल टू, यहाँ पर इसको हम मल्टीप्लाई में करें, ए इज इक्वल टू S5 लेके चलते हैं हम, ठीक है। और नाउ फॉर्मूला लगाते हैं 64, S5 का फॉर्मूला क्या है? दैट इज ए 4 इंटू आर दैट इज 1/2 रेज टू पावर n 5 -1 अपॉन
1/2 माइनस 1। नेक्स्ट माइनस, क्योंकि यहाँ पर आर क्या दैट इज़ लेस देन 1 है, तो इसको 1 माइनस आर लेना था, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट में चेंज कर देंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे ऊपर से, ठीक है। 64 दैट इज़ 4 इक्वल टू 1 माइनस, माइनस कॉमन ले लिया, 1/2 रेज्ड पावर 5 दैट इज़ 1/32 अपॉन यहाँ 1 माइनस 1/2 दैट इज़ 1/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा 64, जब 2 4 को मल्टीप्लाई करेगा 8, एंड एलसीएम लेते हैं दैट इज़ 32, एलसीएम आ गया 32 माइनस 1। नाउ 64 इंटू 8 मल्टीप्लाई 31/32, 8 4s are 32 and 4 1s are 4, 16 4s are 64. Now we have 16 multiply 31, 16 1s are 16, 16 3s are 48 and 1 49. So this is the required answer. तो कुछ भी नहीं किया हमने, यहाँ पर जो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टर्म लेना था उनको हमने क्या कर दिया, प्रोडक्ट लिया और उसको सम कर दिया। उसके बाद उसमें क्या है, इन द फॉर्म ऑफ 64 के मल्टीपल में लिख लिया उसको, 64 कॉमन ले लिया, जो अंदर सम बच रहा है वो क्या है, दैट इज़ सीक्वेंस ऑफ 5 टर्म्स है, जीपी है, जिसमें आर क्या है दैट इज़ 1/2 एंड फर्स्ट टर्म ए है, तो हमने उसका S5 फाइंड आउट करना है। S5 इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर रेज्ड पावर एन, फॉर्मूला लगा लो पहले ही, 1 माइनस आर, या फिर बाद में माइनस कॉमन ले लो, एंड आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट 496। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। अगेन ये 2 सीक्वेंस गिवन है, यहाँ पर भी हमने क्या करना है, उनका प्रोडक्ट लेना है, फॉर्म है जीपी, ये बताना है कि ये क्या फॉर्म कर रही है, जीपी फॉर्म कर रही है, फाइंड द कॉमन रेशियो, और उनका कॉमन रेशियो भी फाइंड करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 सिमिलर टू 19th, बट 19th में हमने क्या करना था, सम फाइंड आउट करना था, यहाँ पर हमने ये शो करना है कि ये जीपी में होगा इनका प्रोडक्ट। गिवन सीक्वेंसेस आर, फर्स्ट सीक्वेंस क्या है, ए आर स्क्वायर so on a r raised power n minus 1, that means n terms given है, and second sequence क्या है, that is capital A r square so on a r raised power n minus 1। so ये दो है, इनका प्रोडक्ट जीपी में, तो प्रोडक्ट ले लेते हैं। नाउ कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स है उनको प्रोडक्ट। नाउ सीक्वेंस obtained by multiplying corresponding टर्म्स। जैसे ही कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना, देखते हैं। फर्स्ट इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ए फर्स्ट टर्म होगी, सेकेंड टर्म ए आर कैपिटल ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर सोन ए आर रेज्ड पावर एन माइनस 1 ए आर रेज्ड पावर एन माइनस 1। अब सीक्वेंस हमारे पास क्या आ गई है, ये सीक्वेंस आ गई। नाउ अब क्या करते हैं, कॉमन रेशियो फाइंड आउट करना है। अगर इन सभी का कॉमन रेशियो क्या आ जाए, इक्वल आ जाएगा, तो हम बोलेंगे दीज आर इन जीपी। नाउ सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो ऐसे निकलता है, सेकेंड टर्म ए आर एंड फर्स्ट टर्म ए। नाउ ए कैंसल एंड वी गेट आर कैपिटल आर, ठीक है। नाउ और कॉमन रेशियो निकालते हैं, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म। नाउ थर्ड टर्म क्या है, दैट इज ए आर स्क्वायर ए कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन ए आर एंड कैपिटल ए आर। नाउ ए कैंसल, ए एंड आर स्क्वायर से एक
पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ भी पावर कैंसिल हो जाएगी, वी विल गेट एक आर रह गया और कैपिटल आर। अब देखो दोनों में कॉमन रेशो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, सिंस कॉमन रेशो इज सेम therefore this sequence is GP with common ratio स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। तो यही इसी क्वेश्चन में यही पूछा था कि इन दो सीक्वेंस के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को अगर हम मल्टीप्लाई करके एक सीक्वेंस ऑब्टेन करते हैं तो क्या वो जीपी है या नहीं है, अगर जीपी है तो उसका कॉमन रेशो क्या है। तो हमने मल्टीप्लाई करके सीक्वेंस ऑब्टेन की, उसके बाद कॉमन रेशो दो टर्म्स का निकाला तो वो क्या सेम आ रहा है, दैट मीन्स दे आर इन जीपी। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। नाउ 4 नंबर्स को फाइंड आउट करना है इन विच थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9 एंड सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन 4 टर्म बाय 18। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर कंडीशन गिवन है, जो थर्ड टर्म है इज ग्रेटर देन बाय फर्स्ट बाय 9, दैट मीन्स फर्स्ट थर्ड टर्म ज़्यादा है तो इक्वल कब होगी, फर्स्ट और सेकेंड टर्म्स। थर्ड टर्म जब फर्स्ट टर्म में 9 ऐड करेंगे तो वो फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर क्या, सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म बाय 18 और सेकेंड टर्म क्या है, ग्रेटर है, तो सेकेंड टर्म भी इक्वल कब होगी, जब 4 टर्म्स में क्या करेंगे, 18 ऐड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में हमने 4 टर्म्स को फाइंड आउट करना है। लेट ए आर स्क्वेयर एंड ए आर क्यूब बी द 4 टर्म्स ऑफ जीपी, ठीक है, ये गिवन है। नाउ कंडीशन फर्स्ट कंडीशन गिवन क्या बोला, थर्ड टर्म दैट इज A3 इज ग्रेटर देन बाय A1, कितना ग्रेटर है, बाय 9, ठीक है। जो थर्ड टर्म है वो ग्रेटर देन है फर्स्ट टर्म बाय 9, यानी थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म में अगर 9 ऐड कर देते हैं तो थर्ड टर्म कैसे आएगी, जब फर्स्ट टर्म में 9 ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर थर्ड टर्म क्या, दैट इज ए आर स्क्वेयर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म ए प्लस 9, दिस इज, एंड इसको और कर लेते हैं, ए को इधर लेकर आते हैं तो ए आर स्क्वेयर माइनस ए इज इक्वल टू 9, ए कॉमन है दैट इज आर स्क्वेयर माइनस 1 इक्वल टू 9, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। एंड सेकेंड में क्या बोला, जो सेकेंड टर्म है दैट इज A2 इज ग्रेटर देन बाय 4 टर्म से कितनी ग्रेटर देन है, बाय 18। इट मीन्स 4 टर्म में अगर 18 ऐड कर देते हैं तो वो सेकेंड टर्म आ जाएगी, ठीक है। नाउ सब्स्टिट्यूट करते हैं, सेकेंड टर्म क्या, दैट इज ए आर एंड 4 टर्म ए आर क्यूब प्लस 18, ए आर क्यूब को इस तरफ लेकर आते हैं, ए आर माइनस ए आर क्यूब इज इक्वल टू 18, एंड यहीं पर क्या करेंगे, ए आर कॉमन ले लेते हैं, साथ माइनस भी कॉमन लेते हैं, तो यहाँ कर देता हूँ मैं, माइनस भी कॉमन लेंगे तो माइनस ए आर कॉमन ले लिया तो यहाँ रह गया -1 और ये प्लस ए आर स्क्वेयर -1, ताकि हमारे पास सेम ये वाली फॉर्म आ जाए। ए आर कॉमन माइनस ए आर कॉमन लिया तो आर स्क्वेयर -1 इज इक्वल टू 18, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ क्या करते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1। इक्वेशन 2 है ए आर इंटू आर रेज़्ड पावर आर स्क्वायर -1, और यहाँ पर क्या है, ए कॉमन लिया था दैट इज ए इंटू आर स्क्वायर -1 इज इक्वल टू, ये 18 है और ये क्या है 9 है। नाउ ए से ए को कर दो, this will be cancel out and we get minus r is equal to 9 2s are 18, then r is equal to 2. Now r is equal to -2, putting r is equal to -2 in equation 1 equation क्या है, that is a r square that is -2 square is equal to
a plus 9 minus 2 square 4, 4a minus a is equal to 9 and 3a is equal to 9. This implies a is equal to 3. Now we have a and r. Now first term a is equal to 3, second term ar is equal to 3 into minus 2, that is equal to minus 6. Third term ar square is equal to 3 into minus 2 square, 4, 4 3s are 12, and fourth term is equal to ar cube is equal to 3 into minus 2 raised to power 3 minus, because 2 raised to power 3, so ऑड नंबर है तो माइनस में आ जाएगा. 8 multiply 3 24. So these are the 4 terms that we have to find out by applying the given condition. Now next question number 22nd question number में क्या है? If the pth, qth and rth term of a GP are ABC, pth term A, qth term B and rth term C respectively, prove that. ये हमने प्रूव करना है. ठीक है. नाउ फर्स्ट टर्म को A हम नहीं ले सकते बिकॉज A यहाँ पर कौन सी टर्म है? pth टर्म है. और कॉमन डिफरेंस को भी स्मॉल r नहीं ले सकते बिकॉज यहाँ पर क्या है? rth टर्म है. तो हम जो फर्स्ट टर्म है उसको कैपिटल A और कॉमन डिफरेंस को कैपिटल R ले लेते हैं. लेट कैपिटल A एंड कैपिटल R बी द फर्स्ट टर्म and common ratio of given GP. एक जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसमें कैपिटल A एंड कैपिटल R को हमने फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो ले लिया क्योंकि क्वेश्चंस में जो A स्मॉल a दैट इज pth टर्म. नाउ pth टर्म इज इक्वल टू, कैसे होती है pth टर्म? ए आर रेज्ड पावर p माइनस 1. ठीक है. तो a फर्स्ट टर्म r रेज्ड पावर p माइनस 1 हो जाएगी. ये pth टर्म इज इक्वल टू क्या है? ये a गिवन है. ये qth टर्म इज गिवन बाय a r रेज्ड पावर q माइनस 1. ये क्या है? b है. एंड rth टर्म is given by a capital R raised to power r minus 1 is equal to c. This is equation number 1, 2 and 3. Now we have to prove, जो हमने प्रूव करना है, ठीक है, उसको लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं. प्रूव ये करना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं. a रेज्ड पावर q माइनस r, b रेज्ड पावर माइनस p इंटू c रेज्ड पावर p माइनस q. और ये ले लेते हैं a रेज्ड पावर r, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं. लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करना है इसको इक्वल टू 1 q माइनस आर इंटू बी रेज टू पावर r माइनस पी इंटू सी रेज टू पावर p माइनस q. ना वैल्यू ऑफ a b एंड c सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. यहाँ से a की जगह इसको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे. a क्या है? दैट इज a r रेज टू पावर p माइनस 1 रेज टू पावर q माइनस r. नाउ b की वैल्यू क्या? दैट इज दिस a r raised to power q minus 1 raised to power क्या? दैट इज r माइनस p. एंड c ये है, दैट इज a r raised to power r माइनस 1 raised to power, क्योंकि यहाँ पर क्या है? p माइनस q. द वैल्यू ऑफ a b एंड c को हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया. अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं. देखो a रेज्ड पावर ये हो जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, पर बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है. जब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे इसकी पावर ये हो जाएगी, a की पावर यहाँ ये हो जाएगी और यहाँ पर a की पावर ये हो जाएगी, बट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड हो जाती है. तो a रेज्ड पावर क्या हो जाएगा? q माइनस r प्लस r माइनस p प्लस p माइनस q. सिमिलरली यहाँ भी r की पावर ऐड हो जाएगी इंटू r रेज्ड पावर p माइनस 1 इंटू q माइनस r प्लस यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा q माइनस 1 इंटू r माइनस p प्लस
ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगी r-1 इंटू पी माइनस क्यू। ठीक है, ना यहाँ पर q से q कैंसिल, r से r, p से p कैंसिल, दैट मीन्स a रेज्ड पावर 0 इंटू r रेज्ड पावर, मल्टीप्लाई करते हैं पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, यहाँ भी क्यू आर माइनस क्यू पी, देन आर से माइनस आर प्लस पी, एंड यहाँ भी मल्टीप्लाई करते हैं आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। तो पी क्यू यहाँ भी है और पी क्यू यहाँ भी है, दैट विल कैंसिल आउट। पी आर दैट इज स्मॉल आर, ठीक है, पी आर यहाँ पर भी है एंड पी आर यहाँ पर भी है, ये प्लस माइनस, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, आर हेयर प्लस आर माइनस आर, क्यू आर एंड क्यू आर, अगेन पी एंड पी, तो अगेन वी गेट a raised power 0 and r raised power 0, both की पावर 0 है, that is 1 into 1 is equal to 1 equal to right hand side. So in this way we have proved. So simple सा क्वेश्चन था कि किस तरह से हमने प्रूव करना है. Now let's move to क्वेश्चन नंबर 23rd. 23rd क्या है? If the first term and nth term of GP are a and b. फर्स्ट टर्म ए है, nth टर्म क्या है बी है. nth टर्म को कैसे लिखेंगे? ए आर रेज्ड पावर n-1 रिस्पेक्टिवली, एंड इफ p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, और जो p है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स है, देन वी हैव टू शो दैट p स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी रेज्ड पावर 23rd. फर्स्ट टर्म एंड nth टर्म ऑफ जी पी आर ए एंड बी. फर्स्ट एंड nth टर्म लिख लेते हैं हेयर. nth टर्म को कैसे लिखते हैं? ए एन इज इक्वल टू ए आर रेज्ड पावर n-1. ये nth टर्म है एंड ए बी द फर्स्ट टर्म. ठीक है, गिवन क्या है? जो ए फर्स्ट टर्म है और nth टर्म क्या है? दैट इज बी. तो बी का क्या लेते हैं? ए इज इक्वल टू, ये बी हो गया. ठीक है, ए एन दैट इज ए आर रेज्ड पावर n-1 इज इक्वल टू बी. क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट टर्म एंड nth टर्म्स आर ए एंड बी. तो फर्स्ट टर्म ए ले लिया, nth टर्म को हम लिखते हैं ए आर रेज्ड पावर n-1 दैट इज इक्वल टू बी. गिवन है. नाउ अब क्या पूछा है? इफ p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स. जो p है, p इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स. नाउ p इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स. फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई थर्ड टर्म मल्टीप्लाई फोर्थ टर्म सो ऑन मल्टीप्लाई लास्ट टर्म ए आर रेज्ड पावर n-1, इनका मल्टीप्लिकेशन. ना यहाँ पर चेक करना पड़ेगा आपको. ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई, इट मीन्स ए को पर ए बेस है यहाँ सभी का, तो पावर ऐड हो जाएगी 1 + 1 + 1 + 1 प्लस 1 कहाँ तक? n टर्म्स तक. ठीक है, इनटू आर. अब आर की पावर क्या है? यहाँ 1 + 2 + 3 + 4 + 1 कहाँ तक? n-1 तक. ये भी ऐड हो जाएगी क्योंकि ए बेस है और सबकी पावर 1 है, तो n टाइम्स हम 1 को ऐड करेंगे, तो वी विल गेट ए रेज्ड पावर n. क्यों? अगर सिर्फ 2 ही 1 है तो 2 आ गया, अगर 3 1 है तो 3 आ गया, अगर 4 1 को ऐड करेंगे 4 आएगा, तो n1 को हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? सम n आ जाएगा. नाउ यहाँ पर देखते हैं, ये r रेज्ड पावर 1 + 2 + 3 + so on n-1. नाउ एक कॉन्सेप्ट है कि सम ऑफ फर्स्ट n नंबर्स आर गिवन बाय n इंटू n+1/2. अगर फर्स्ट n नेचुरल नंबर को हमने ऐड करना है तो उनका सम क्या होता है? n इंटू n+1/2
2। यहाँ पर कितने नेचुरल नंबर ऐड हो रहे हैं, n-1। इसका मतलब n की वैल्यू क्या है, n-1 है। तो यहाँ पर अप्लाई करते हैं a रेज्ड पावर n, r रेज्ड पावर n की जगह कितने नंबर्स है, n-1, तो n-1 इंटू n-1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। n की जगह n-1 पुट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर n-1 नंबर्स है, इनको ऐड करना है, ठीक है। तो 1 कैंसल आउट, देयरफॉर a रेज्ड पावर n, r रेज्ड पावर n इंटू n-1 बाय 2। हियर वी हैव p। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट p स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। तो इसका मतलब स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड, ठीक है। p स्क्वायर इज इक्वल टू a रेज्ड पावर n, r रेज्ड पावर n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 2, और हमने यहाँ पर भी स्क्वायर कर दिया। नेक्स्ट में क्या करते हैं, देखो ये दोनों की पावर n तो सेम है, तो इसको बाहर लेते हैं और स्क्वायर को अंदर ले आते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो p स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर r रेज्ड पावर n-1 बाय 2 इंटू 2, क्योंकि पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है और n है, इसको पावर को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई भी हो जाता है, जैसे 2 रेज्ड पावर 3 मल्टीप्लाई 4 है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, 4 3 जार 12। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 आगे ले गए, 3 को बाहर, तो सेम वैसे ही कर रहे हैं। n दोनों की कॉमन थी तो बाहर ले गए, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ इस a को हम a स्क्वायर को कैसे लिखते हैं, a इंटू ए, r रेज्ड पावर, ये 2 कैंसिल, r रेज्ड पावर n-1 रेज्ड पावर n। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, a r रेज्ड पावर n-1 दैट इज b। तो इसलिए हमने इसको दो टर्म्स में डिवाइड किया। तो ये क्या है a और ये पूरा क्या है, दैट इज b रेज्ड पावर n, ठीक है। यही तो हमने क्या करना था, प्रूव करना था कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी रेज्ड पावर n। तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, जब आप प्रोडक्ट लेंगे तो a n a को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स पावर सबकी 1 है, तो 1 + 1 कितनी टर्म्स ऐड करेंगे, n, और 1 को n टाइम्स ऐड करने पे वो n ही आता है। अगर एक को 10 बार ऐड करेंगे तो 10 आएगा, 100 बार ऐड करेंगे तो 100 आएगा वो, ठीक है। तो n टाइम्स आप ऐड करेंगे तो n आएगा। यहाँ पर क्या 1 + 2 + 3, दिस इज नथिंग बट द सम ऑफ द फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर। पर हमारे को फॉर्मूला या पता है कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर, अगर n नेचुरल नंबर हो तो n इंटू n + 1 बाय 2। अब यहाँ n-1 नेचुरल नंबर है तो n की जगह n-1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये आ गया। उसके बाद स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद पावर्स को अंदर बाहर शिफ्ट करेंगे और वी विल गेट द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 24th, show that the ratio of the that is ratio of the sum of the first n terms of a GP to the sum of terms from n + 1 to 2nth term is 1/r raised power n। रेशो फाइंड आउट करना है फर्स्ट n टर्म्स के सम का, और उसके बाद n + 1 टर्म से आगे की टर्म्स का रेशो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट n टर्म्स का सम देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 24th, लेट r a and r be the first term and common ratio of the GP, then sum of first n terms is given by, क्या फॉर्मूला है, a r raised power n-1 अपॉन r-1। एक तो सम ये आ गया। नेक्स्ट हमने क्या लेना है, सम ऑफ द नेक्स्ट। नाउ सम ऑफ द n + 1th to nth टर्म इज इक्वल टू, नाउ इससे आगे की देखो, जीपी तो एक ही है, फर्स्ट n टर्म्स ये है, उसके बाद n + 1 है टर्म, दैट मीन्स कॉमन रेशो क्या रहेगा, सेम रहेगा। आर फर्स्ट टर्म क्या है, अब यहाँ फर्स्ट टर्म कौन सी होगी,
ए से लेकर A1 प्लस A2, यहाँ समझा देता हूँ, A1 प्लस A2 प्लस सोन AN तक ये सम आ गया। उससे आगे कौन सी टर्म आ रही है, AN+1 प्लस AN+2 अप टू कहाँ तक, 2N तक का सम लेना है। तो जो नेक्स्ट वाला हमारे पास GP होगी उसकी फर्स्ट टर्म क्या है, AN+1, दैट मीन्स ए की जगह अब क्या आएगा, AN+1। कॉमन रेशो तो क्या रहेगा, सेम रहेगा क्योंकि सेम GP है, अपॉन R-1। ठीक है, नाउ A प्लस AN+1 की वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि फर्स्ट टर्म क्या होती है A, सेकेंड टर्म AR, थर्ड टर्म AR3, एक कम होता है, N+1 क्या होगा हेयर, AN+1 इज इक्वल टू ARN होगा। ठीक है, अगर 6 टर्म लेते तो AR⁻6 आ जाता है, 5 आता है, तो N+1 कैसे होगी, A⁻n हो जाएगा, तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। दिस इम्प्लाइज द सम ऑफ द टर्म इज इक्वल टू AR⁻n इंटू R⁻n-1 अपॉन R-1। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब रेशो फाइंड आउट करते हैं, रेशो ऑफ फर्स्ट n टर्म्स एंड रेशो ऑफ दिस। ठीक है, नाउ sum of first n terms divided by sum of n plus 1th term to 2nth term, that is equal to sum of first n terms क्या था, a इंटू R⁻n-1 अपॉन R-1, और जो सेकंड में लिए वो क्या आ रहा है, AR⁻n इंटू R⁻n-1 अपॉन R-1। ये R⁻n-1 नीचे ही रहेगा, ये ऊपर आएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, डिवाइड, R भी कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड वी विल गेट 1 अपॉन R⁻n। तो यही तो हमने क्या करना था, प्रूव करना था कि रेशो क्या। तो यहाँ पर सिर्फ एक दो पॉइंट्स है जो आपने समझना है। एक तो फर्स्ट n टर्म्स के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नेक्स्ट n टर्म्स के लिए भी, क्योंकि नेक्स्ट भी n टर्म्स ही है, n+1 से लेकर 2n तक वो n टर्म्स ही है, तो फॉर्मूला तो क्या रहेगा, A इंटू R⁻n-1 अपॉन R-1 ही रहेगा। बट जो इस के लिए फर्स्ट टर्म रहेगी वो AN+1 रहेगी, A नहीं रहेगी। ठीक है, क्योंकि AN+1 से आगे की टर्म ले रहे हैं, तो उसके लिए फर्स्ट टर्म AN+1 रहेगी, और AN+1 टर्म को कैसे लिखते हैं हम, AR⁻n लिखेंगे। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लिया, दोनों को डिवाइड किया, डिवाइड करने पे ये A भी कैंसिल हो जाएगा, R⁻n-1 भी कैंसिल हो जाएगा, अपॉन R-1 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1 रह जाएगा, नीचे क्या रह जाएगा, R⁻n। सो इन दिस वे we will solve the question number 24th. Now question number 25th.